नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। कई सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो आज भी इस कन्फ्यूजन में है कि आखिर इस सवाल का जवाब जो है कब तक देना है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार का जो सीजन है यानी कि 9 मई से रात्रि 9 बजे सोनी टीवी चैनल से प्रसारित यहाँ पे किया जा रहा है। प्रसारित का मतलब है कि पर डे एक एक सवाल पूछा जाता है और उसका जवाब जो है 24 घंटों के अंदर आपको देना पड़ता है। तो 9 मई से लेकर 22 मई तक यानी कि 14 सवाल आपसे पूछा जाएगा और 14 का आपको जवाब यहाँ पे देना पड़ता है। कई सारे ऐसे प्रतिभागी हैं या फिर व्यूवर्स हैं जो इस कन्फ्यूजन में है कि कितने सवाल का आपको जवाब देना है। तो आपको 14 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बीच में स्टॉप आप कैसे होते हैं वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे आप वहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं यानी कि सवाल का जैसे ही आप वहाँ पे जवाब देंगे तो वहाँ पे टेक्स्ट किया हुआ आपको लिखकर आता है कि अगर आप केबीसी में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो केबीसी के टीम के द्वारा 7 दिनों के अंदर जो है आपके पास फ़ोन किया जाता है। तो वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि जैसा कि आपको मालूम है कि केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में या फिर इससे पहले भी जो सिलेक्शन का सिस्टम होता है वो रैंडम के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करता है। जो भी प्रतिभागी का सिलेक्शन वहाँ पे होता है वो कंप्यूटराइज सिलेक्शन होता है। तो जैसे अगर बाय द वे हम 9 मई से अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू कर दिए, हर सवाल का जवाब यहाँ पे दे रहे हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि 7वां सवाल यानी कि कल पूरा होने वाला है। तो उसके बाद अगर केबीसी के टीम के द्वारा आपके मोबाइल पे फ़ोन आ जाता है तो फिर उसके बाद जो है गाइडलाइंस आपको दिया गया जाएगा कि आपका जो है वीडियो कॉलिंग कब होगा या फिर आपका इंटरव्यू कब देना है। तो ये सब सारे प्रोसेस जो है वो कॉलिंग जब तक आपके मोबाइल पे नहीं आता है तब तक आपको जो सवाल का जवाब देने का प्रक्रिया है वो आपको चालू रखना है। यहाँ बीच में स्टॉप नहीं करना है क्योंकि हो सकता है किसी का सिलेक्शन रैंडम के द्वारा 7 दिन के अंदर हो जाए या फिर किसी का ये भी यहाँ पे हो सकता है कि 10 दिन के बाद हो। तो इसलिए 14 दिन का जो यहाँ पे प्रतियोगिता चलने वाला है यानी कि रजिस्ट्रेशन चलने वाला है तो आप 14 दिनों तक यहाँ पे हर सवाल का जवाब देते रहिए। बीच में हो सकता है ये कोई जान नहीं सकता है क्योंकि टेक्निकली प्रोसेस के द्वारा वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो रैंडम जब भी आपका नाम वहाँ पे सेलेक्ट करेगा तुरंत जो है केबीसी के टीम के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर दिया जाता है। दूसरी बात आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपके मोबाइल पे 2 ही बार फ़ोन आता है। इसलिए ये ध्यान देकर रखिएगा कि जो भी मोबाइल नंबर आप वहाँ पे डाले हुए हैं उस नंबर को बिजी मोड पे मत डालिएगा, यानी कि अधिकांशतः उसको बिजी में मत डालिएगा। नंबर को जो है फ्री रखिएगा। तभी कॉल सेंटर के द्वारा अगर आपके मोबाइल पे फ़ोन आता है यानी कि केबीसी के टीम के द्वारा आपके मोबाइल पे फ़ोन आता है तो आपको 2 बार ऑप्शन मिलेगा। 2 बार में अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो इसके बाद जो है वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपका ऑडिशन यहाँ पे किया जाता है। तो ये सब सारी प्रक्रिया जो है इसके बाद होता है। तो इस केबीसी के रजिस्ट्रेशन के दौरान अधिकांशतः व्यूवर्स या फिर प्रतिभागी इस कन्फ्यूजन में थे कि कब तक सवाल का जवाब देना है। इसलिए हम आपको यहाँ पर यह बता दिए हैं कि जब तक आपका नाम सेलेक्ट किया नहीं जाता है तब तक आपको हर सवाल का जवाब यहाँ पर देना पड़ता है। दूसरी बात आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कई सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके समझ में ये होता होगा कि केबीसी में पैसा यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो ये सब कोई बातें नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जाके कीजिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि जैसे अगर आप किसी भी सवाल का जवाब यहाँ पे देना चाहते हैं तो जैसा कि हम पहले भी वीडियो में आपको बताए थे कि सोनी लिव ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि सोनी लिव प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। रजिस्टर्ड वहाँ पर फ्री में होता है। सिर्फ आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और वहाँ उसके बाद आप क्या करते हैं यही प्रोसेस आपसे डिमांड किया जाता है। और उसके बाद जो है पर डे आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर डे सोनी लिव ऐप पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और वहाँ पे उस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो ये जो सोनी लिव ऐप पे होता है ये फ्री होता है। इसमें हो सकता है कि आपका डेटा जो है कुछ कट सकता है, इस पर हम क्लियर आपको नहीं बोलेंगे। डेटा कट सकता है लेकिन बाकी यहाँ पे पे कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर वही इस सवाल का जवाब अगर आप मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर हर सवाल को आपको 3 रुपया पे करना पड़ता है। यानी कि एक मैसेज आप सेंड करते हैं तो उसका 3 रुपया चार्जेज होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि कई श्रोता ऐसे थे, कई दर्शक ऐसे थे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सवाल का जवाब हमको कब तक देना है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, यानी कि जब तक ये प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन चलने वाला है तब तक आप बने रहिए। हो सकता है बीच में किसी दिन यहाँ पे 10 दिन गुजर जाता है तो रैंडम के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर फ़ोन आता है, उसके बाद से जो है आपको सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा। बाकी का आगे का जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ता है। तो आज इसी वीडियो में केबीसी से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण जवाब के बारे में हम आपको बताने वाले थे कि ये सब सारी बातें आप समझ लीजिए। अगर कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में आप भी प्रतिभागी बनना चाहते हैं या फिर हिस्सा लेना चाहते हैं।